Hello students. So today we will be looking at English of Standard 7 and we will be today starting with the first unit. The name of the poem of the first unit is The Past, Present and the Future. And this poem was written by a very famous poetess Emily Bronte. Okay, so what does it basically explain? That it will explain the past, present and the future. अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है बेसिकली? पास्ट मतलब क्या? तुमने जो काम कर चुके हो, बराबर ना, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट. प्रेजेंट क्या होता है? जो अभी तुम लोग कर रहे हो, बराबर ना. और फ्यूचर क्या है? जो हम लोग अभी फॉरवर्ड करने वाले, मतलब आगे हम लोग जो करने वाले. ठीक है, तो उसके बारे में एमिली ब्रॉन्टी ने कैसे उसने अपने पोएम में बताया कि प्रेजेंट कैसा है, पास्ट कैसा है और फ्यूचर कैसा है, वो हम लोग अभी देखते हैं. ठीक है, चलो पहला स्टैंडर्ड पढ़ते. टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी. An autumn evening, soft and mild, with a wind that sighs mournfully. अभी देखो, इसमें जो पहला स्टैंजा बताया, उसने एक बच्चे से पूछा कि उसको बताना बोला है कि पास्ट कैसा लगता है. ठीक है, तो उन्होंने पहले क्या बताया कि an autumn evening, soft and mild, with a wind that sighs mournfully. अभी ऑटम क्या है? अभी देखो, बारिश जब भी खत्म होता है उसके बाद सर्दी आता है, बराबर ना. उसके बीच का एक छोटा सा पीरियड होता है, उसको बोलते हैं ऑटम. अभी ऑटम इवनिंग में क्या है ना कि कोल्ड विंड्स ब्लो होते हैं, मतलब कि ठंडी हवाएं बहती रहती है. ठीक है, अभी ये जो ठंडी हवाएं है, अभी ऐसे हवा का झोंका आता रहता है कंटिन्यूसली. ठीक है, अभी इसने पास्ट को क्या बताया कि पास्ट में ऐसा नहीं है कि हर वक्त अच्छा रहता है. पास्ट हमेशा क्या रहता है कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बुरे वक्त ही रहता है. ठीक है, तो वो पास्ट में उन्होंने बोला है कि ऑटम इवनिंग with soft and mild with a wind that sighs mournfully. पास्ट मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि अभी इवनिंग है ना, इवनिंग बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में एक ऐसा हवा का झोंका आ गया जो हम लोग का पूरा क्या बोलते हैं इवनिंग ही खराब कर दिया. मतलब कि विंड दैट ब्लू दैट साइग्स मोर्नफुली. साइग्स मतलब अभी देखो, इसमें 3 वर्ड्स मिलेंगे तुमको, दी, साइग्स और मोर्नफुली. दी का मतलब क्या होता है कि दी एक एक्चुअली ओल्ड इंग्लिश है यू का, मतलब पहले लोग यू बोलते थे. दी को पहले हम लोग जो यू अभी जो बोलते हैं ना, बराबर, वो पहले वो लोग दी बोलते थे. अभी जैसे कि तुम अगर शेक्सपियर की ये पोएम्स पढ़ोगे ना, उसमें भी कुछ वर्ड्स आएगा जैसे कि दी, दाउ, दाई. ठीक है, तो वो सब क्या है? ओल्ड इंग्लिश है. मतलब कि पहले जो लोग थे 15th सेंचुरी या फिर 16th सेंचुरी के वक्त के लोग, वो लोग ये सब बोला करते थे. ठीक है, अभी साइग मतलब क्या होता है कि अभी वो जो वर्ड दिख रहा है ना, SIGHS, वो एक्चुअली उसका मीनिंग है कि पास होना, बराबर ना. मतलब लिख लो मीनिंग कहीं पे भी, साइग्स का मतलब होता है पास होना, बराबर ना. और दूसरा उसके बाद ही एक वर्ड है मोर्नफुली. मोर्नफुली मतलब क्या? वेरी सैड, बराबर. मतलब कि इन सॉरोज या फिर वेरी सैड, मतलब कि बेसिकली क्या है कि वो कोई सैड मोमेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अभी ठीक है, आगे हम लोग चलते. टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आवर. A green and flowery spray where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. ठीक है, अभी ये सेकंड स्टैंजा में उन्होंने प्रेजेंट के बारे में पूछा है, प्रेजेंट के बारे में बताया, सॉरी. अभी इसमें बताया कि a green flowery spray where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. मतलब कि अब ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे. अभी स्प्रे मतलब वो स्प्रे नहीं, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो फुसफुस वाला स्प्रे, वो नहीं. स्प्रे का मतलब होता है कि पूरा जो मैदान है ना, बराबर, मैदान फूलों से भरा, पूरा ग्रीनरी से भरा मैदान. मतलब क्या है कि प्रेजेंट जो है ना, हम लोग उसमें से हम लोग अपना पूरा फ्यूचर हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, अभी उसमें क्या बोला है कि एक बर्ड है, वो यंग बर्ड गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे. मतलब कि अभी प्रेजेंट में क्या है कि एक बर्ड का एग्जांपल लिया, एक यंग बर्ड अपना पावर लेकर, मतलब अपना पावर गैदर कर रहा है, मतलब कि अपना पावर वो अपना बिल्डअप कर रहा है प्रेजेंट में, ताकि वो फ्लाई कर सके बहुत दूर तक. ठीक है, मतलब कि इसमें हम लोग बेसिकली क्या मतलब मीनिंग निकल के आता है कि हम लोग को प्रेजेंट में जो है ना, बराबर, ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग को अपना बेस्ट देके आगे बढ़ने का है. मतलब कि प्रेजेंट टाइम जो है ना, बराबर, ठीक है, वो वेस्ट हम लोग को कभी करना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हम लोग को पूरा फायदा लेके आगे के लिए हम लोग को चलने का है. ठीक है, अभी लास्ट स्टैंजा है. एंड व्हाट इज द फ्यूचर, हैप्पी वन, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, अ माइटी ग्लोरियस डेजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी. एक सेकेंड ना, अभी सेकंड स्टैंजा में 2-3 वर्ड्स तुम लोग को मीनिंग नहीं पता होगा, जैसे कि फ्लावरी मतलब क्या? फुल ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, माउंट मतलब क्या? माउंट मतलब तो
इंक्रीज, बराबर ना, लिख लो नीचे तुम लोग मीनिंग चाहो तो। और स्प्रे का मतलब मैंने जैसे बताया वो फुसफुस वाला स्प्रे नहीं, स्प्रे मतलब कि तुम लोग लिख सकते हो अ फील्ड, या फिर एक क्या बोलते हैं मीडो बोल सकते हो, या फिर फील्ड बोल सकते हो, सिंपल वर्ड है, मीडो वर्ड पे मत जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। एंड व्हाट इज द फ्यूचर, हैप्पी वन, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इन इन्फिनिटी। अभी देखो, अभी इसने प्रेजेंट में बताया कि हम लोग को अपना जो अपने अंदर का जो एनर्जी है वो हम लोग को आगे लेके जाने का है, बराबर ना। तो आगे का जो फ्यूचर बताया उन्होंने क्या किया कि अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, बीनीथ मतलब क्या, नीचे, बराबर ना। और सी मतलब कि एक समुंदर, क्लाउडलेस सन, क्लाउडलेस सन मतलब कि अभी पूरा जो आसमान है मतलब क्लीन आसमान, मतलब कोई क्लाउड्स नहीं है उसमें, ठीक है, मिस एक सन और एक समुंदर, बराबर ना, मतलब कि पूरा हम लोग देख सकते हैं कि हाँ कितना सी एक्सटेंड हो रहा है, बराबर ना। माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, अभी जो सी है, बराबर ना, माइटी ग्लोरियस मतलब कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्या बोलते हैं पावरफुल सी दिख रहा है, मतलब कि हम लोग का जो फ्यूचर है वो हम लोग को ही क्या वो मतलब क्या पूरा वो समुद्र को बताया, मतलब कि स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, मतलब कि अपना जो फ्यूचर है वो हम लोग कितना भी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, मतलब कि चलते ही जा सकते हैं, फ्यूचर को कभी रुकता नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट अभी है, ठीक है, अभी का जो वक्त है वो प्रेजेंट है, पास्ट ऑलरेडी हो चुका है। फ्यूचर क्या है कि हम लोग कंटिन्यूसली उसके लिए प्रिपेयर करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मतलब छोटा सा एग्जांपल, फेमिलियर एग्जांपल है, जैसे कि तुम लोग अभी एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हो, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते वक्त तुम लोग का मार्क्स अच्छे ही आने चाहिए, कभी कभार बुरे भी आते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे जन क्या करते हैं कि बुरे मार्क्स आने पर क्या करते हैं कि वो लोग वही मार्क्स को लेके, अरे मेरे को इतना मार्क्स आया तो फिर मेरा तो आगे का कुछ होगा नहीं, बराबर, ठीक है। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हुआ है हो गया है, ठीक है, हम लोग उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। अभी फ्यूचर, अभी हम लोग को प्रेजेंट को अच्छा करने का, मतलब कि अभी से तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर लिए, बराबर ना, ठीक है। तो आगे जाके तुम लोग क्या बोलते हैं बहुत ही फ्रूटफुल रिवॉर्ड मिलने वाला है, मतलब कि तुम लोग को बहुत सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना फर्स्ट पोएम वो हम लोग एंड करते हैं। और जो भी डाउट्स रहेगा या फिर कोई मीनिंग तुम लोग को जो समझ में नहीं आया या फिर कुछ मतलब ऑडियो का इशू रहा, मतलब कुछ वर्ड समझ में नहीं आया, तो तुम लोग बिंदास कमेंट बॉक्स के अंदर तुम लोग बता सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। और वो हम लोग क्लियर कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू सो मच।